फैल वाट साहब, आपने राना अफजल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना, राजा आमिर अब्बास साहब का भी, और मेरे एक जर्नलिस्टिक कुलीग हैं ज़मीर हैदर, उन्होंने भी मुझे बताया है कि नैयर रिजवी साहब हैं जिनको कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाया गया है, और ये मुशाहिद हुसैन साहब के कोई रिलेटिव भी हैं। तो अपॉइंटमेंट्स भी इस तरह से हो रही हैं और आपने गुफ्तगू आपके सामने। तो और राना अफजल साहब का अगर मैं बात को समराइज़ करूँ, वो कह रहे हैं कि सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए, राना साहब जो बातें अभी कर रहे थे कि वो नाअहल हैं और ये वो बातें अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो अहलियत है नून लीग की और नवाज शरीफ साहब की, वो तो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है, चोरी है, डाका है, करप्शन है। काबीना में प्री बार्गेन की कोई बातचीत हुई है, पैसे लेने की बात हुई है, या और मिनिस्टर्स का भी ख्याल है, जैसे आपके कैबिनेट कुलीग हैं शेख रशीद साहब, वो फरमा रहे हैं? सर, मैंने तो कैबिनेट में ऐसी कोई बात नहीं सुनी। वैसे बातचीत कोई मेरे सामने नहीं हुई, उनके सामने शायद हुई हो। मैं कह रहे हैं कि चंद और लोग भी वजीर आज़म लोग हो सकते हैं, कैबिनेट मेंबर तो मैंने कोई नहीं सुना। एक दूसरा देखिए, अर्शद शरीफ साहब, मसला सारा क्या है कि जब भी आप एहतसाब का मतलब, वो जहां तक नैब की बात करें उसका जवाब मैं आपको देता हूं। जो राना साहब कह रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब भी एहतसाब का अमल होगा ये यही कहेंगे कि ये नाअहल है, क्योंकि हम एवनफील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं बना रहे, हम गुंडागर्दी मॉडल टाउन वाली नहीं कर रहे, हम रेमिटेंसेज यहाँ से भेज कर वहाँ से फिर नहीं मंगवा रहे जब हमें कुछ खरीदना हो, और फिर लीडरों के सारे बच्चे मुल्क से भाग जाएं और लीडर 6 हफ्ते की हवा खाने के लिए छोड़ दिया जाए और फिर उसको नाअहल भी कोर्ट ने किया हो। तो मैं उस तरह की सियासत नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सियासत कर सकते हैं प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव सियासत पाकिस्तान के लिए, और जब हम कोई अच्छी खबर सुनाते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और हमारा मजाक कौन लोग उड़ा रहे? ट्विटर पे वो 20% लोग जो गर्दमाद हैं, जो नाकाम है अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो एनालिस्ट जिनको उनके घर वाले नहीं देखते। चले, आप जैसे लोग हैं और बहुत सारे चैनल में बहुत सारे क्रेडिबल एंकर, वो क्रिटिसिज्म करते तो चले पाकिस्तान की अच्छाई के लिए करेंगे, हमारी अच्छाई के लिए करेंगे, लेकिन वो लोग जिनको उनके घर वाले नहीं देखने पसंद करते वो बातें क्रिटिसाइज करें। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, शुरू यहाँ से करता हूँ। आप कहते हैं कि जी हमारी सियासत इनकी सियासत में क्या फ़र्क है। कल फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इनके एक MNA रोहिल असगर साहब बड़ी मजहब की बातें करते हैं, कत्ल में वो इन्वॉल्व, मैं ये इनका बैकग्राउंड बता रहा हूं, और बिजली की चोरी में सबसे आगे 10,000 रुपए देते थे अपने एतवार में नून लीग की हुकूमत में, अब दे रहे 1 करोड़ 12 लाख रुपए। तो जब एक MNA 10,000 रुपए का बिल देगा और हमारे एतवार में 1 करोड़ 12 लाख का देगा, तो वो चोरी का जो डिफरेंस है वो कौन देगा सर? वो चोरी का डिफरेंस में भुगतान मुझे, आपको और अवाम को उठाना पड़ा है। अब हम उसमें कह रहे हैं कि हम नहीं सुनाते हैं, अच्छी खबर सुनाते हैं कि जी नौकरी आएंगी, ओह नशे में है, बेवकूफ है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। नशे में हम नहीं है, हमें तो अच्छाई का नशा चढ़ा हुआ है, हमें नशा चढ़ा है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का। हमारे पास ये बेलगाम नशा नहीं है कि मॉडल टाउन में खुदकुशियां मार दिया, गोलियां मुंह पर चला दी। हमने तो ये कहा कि सर, मैंने परसों ये बात की, उसमें मैंने कौन सी रॉकेट साइंस की बात की, मैंने कहा जी पॉलिसीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ रही है, उन पॉलिसीज के तहत आपको ये फर्रे नहीं जाएंगे FIA नैब के और FBR के गलत के लोग डर जाएं, और एक कियोस्क जो इन लोगों ने मचाया हुआ है, इनके जो लॉयल्स बैठे हुए इदारों के अंदर। एक दूसरा, हमने कहा कि जी ऑयल की खबर आ रही है, आपके चैनल्स बता रहे हैं, बाकी चैनल्स बता रहे हैं, कल के बाद आज वोक्सवैगन ने खबर दे दी, कोक, नेस्ले और बाकी के साथ मैं कह रहा हूँ 25 से 30,000 नौकरियां तो मैं अपनी वजारत से दे रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। मोहम्मद शुरू हो रहा है 6 से 7,000 वो है, उसका दामिर बाशा शुरू हो रहा है 15 से 18,000, 25,000 तो इस साल में नौकरियां दे रहा हूं, तो मैं गलत कहां से हो सकता हूं? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। आप हमसे कभी अरशद साहब नहीं पूछेंगे, हमारी कभी अच्छी चीजों की खबर नहीं चलेगी। आपके चैनल की मैं एक बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन जनरल कुछ जगहों पर बात कर रहा हूं। मैं अपनी वजारत की बात कर लूं, 18 अरब रुपए मुल्क के बचा के दिए, कोई खबर नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीज की बैंक गारंटीज इनके एतवार की जाली पकड़ ली, कोई उसमें शाबाशी नहीं है। मोहम्मद डैम 54 साल के साथ बनने जा रहा है, कोई शाबाशी नहीं है। दामिर बादशाह की तैयारी हो रही है, कोई शाबाशी नहीं है। दासू में इन्होंने 36 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान कौम की खिदमत में पेश कर दिया, कोई शाबाशी नहीं है। हम अच्छी बात करें, अच्छी खबरें सुनाएं तो कहते हैं ये एक पूरा गेम चल रहा है, माफिया है। ज्यादा नैब की बात की, मैं उस पर आया था। नैब बड़े, अगर हमजा शहबाज शरीफ जा रहे थे हेयरिंग सुनने, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, तो आप उसको वहां हेयरिंग के दौरान अरेस्ट कर लेते। ये ड्रामा जो क्रिएट हुआ है कि हेडिंग, ब्रेकिंग न्यूज, 2 घंटे तक ड्रामा, वो आ रहे हैं वहां के गुल्लू बटमार आ गए, मारपीट, हम हमजा भाई से मिलने आए। भाई आप क्या कातिल, मुजरिम, डाकू को जाके बोलते हैं कि जी एक्स भाई हम आपको पकड़ने आए और 10 दिन बाद आएंगे, आप भाग जाएं, जमीन में घुस जाएं, या क्योंकि आपने इतनी सारी बातें की। राना अब्दुल साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे किसी भी चीज पे, या मैं आगे चलूं मामला को लेकर? देखें हर कोई ये जो अपने हम अपनी तारीफ नहीं कर रही, शाबाशी नहीं मिल रही, ये तारीफ ही तो कर रहे हैं अपनी।
सारा दिन ये और करते क्या हैं? इमरान खान भी अपनी तारीफ करता है, इनके चीते भी अपनी तारीफ करते हैं। मैं आज कुछ बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठा हुआ था, जिस दिन एक दिन में डॉलर 8-9 रुपए गिरा है, वो लोगों का ख्याल है इन लोगों ने मिलकर टीका लगाया, कराची वालों ने, फैसल वाडा साहब और उनके साथियों ने अरबों रुपए उन्होंने कमाए हैं। तो एलिगेशंस तो लगते हैं, फिर आप अपनी तारीफें करेंगे, लोग अपनी करेंगे, अवाम तारीफ करें। जो अवाम आज बता रहे हैं कि आपने जो तबाही फैलाई है, वो अवाम से तारीफ करवाएं ना, जरा जाएं पब्लिक के पास, जाएं दुकानदारों के पास, जाएं बाजार के अंदर, पूछें लोगों का क्या हाल है। फिर आप कहते हैं जी अब मीडिया के चैनल आपके खिलाफ हो गए हैं। जब हमारे खिलाफ और आपके जलसे जुलूस होते थे, हमने तो बड़े तनदही से बर्दाश्त किया था, हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर फख्र करते थे, लेकिन उसको दबा दिया गया, सारा कुछ हुआ आपके सामने हुआ, फिर आप सिलेक्ट हो गए। तो ये जो अब पाकिस्तान को जहां आपने पहुंचाया, 25,000 नौकरियां आप अपने महकमे में दे देंगे, वो महकमा डूब नहीं जाएगा इसी साल? हमारे करंट एक्सपेंसेस ऑलरेडी कहां गए हैं? आप नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं या आप तनख्वाहें देने के लिए नौकरियां दे रहे हैं? आगे कितने वजीर आजम जो हैं वो नौकरियां देने के ऊपर यहाँ पे फारग हुए हैं? आप स्टील मिल के अंदर जो मुलाजिम बैठे हुए हैं, डैम का ठेका इंडिया को दे दूं जाके, ले लें, इनके मोदी को जाके दे दूं, इनके यारों को जाके दे दूं। इस पे जरा इस पे एक वक्फा करके स्टॉक एक्सचेंज की बात की, ये सारी ट्रेल है 2013 की, 2014 की, जो स्टॉक एक्सचेंज गिरा, किस तरह गिरा, जो डॉलर में तबाही मचाई गई, जो फ्रीज की गई। मैं इस पे आता हूं नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इन्हीं मामलात पे बातचीत भी